जय हिंद साथियों, मैं संदीप शर्मा आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग का एसएससी जीडी नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है और उसमें कुल मिलाकर 9 ऐसे भर्तियों को शामिल किया गया है जिसका इंतज़ार जो सेना में जाना चाहते हैं वो काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि कितनी कितनी भर्तियां कौन से विभाग में आ रखी है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कब से स्टार्ट होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। फटाफट से जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं वो अपने इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खास ऐसा मौका बन रहा है कि वो इन भर्तियों के आधार पर एक सरकारी जॉब वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जो आपकी एसएससी जीडी है जिसमें आपकी टोटल पोस्ट है 39,481 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है और उसकी क्वालिफिकेशन भी मात्र और मात्र क्या रखी गई है, 10th क्लास पास रखी गई है। तो मेरे हिसाब से 10th क्लास पास में जो विद्यार्थी, जो साथी आर्मी की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि आपके कर्मचारी आयोग ने क्या कहा है, कब फॉर्म भरने, कब इसकी लास्ट डेट होगी, वो तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले। ठीक है, तो देखो ये एक नोटिफिकेशन आया है आपके कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा और जिसमें आपकी जो डेट है वो 5/9/2024 को आया। किसके लिए नोटिस, किसके लिए आया? आपके कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है ना, CAPF एंड SSF एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। ये एक नोटिस है जो कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया गया है और उसमें तमाम जो पॉइंट्स हैं वो आपके इस माध्यम से दे रखे हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो एसएससी की ये साइट है ssc.gov.in पे जाके आप एसएससी का जो भी ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया है जिसमें क्या चीज़ बताई गई है उन तमाम पॉइंट्स को आप जान सकते हैं। आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है, कैसे आपको फॉर्म में भरना है। ठीक है, तो देखो इसको हमें स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले आपकी दे रखी है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपकी डेट है 5 सितंबर से स्टार्ट हो गई है, 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 अक्टूबर 2024 रहने वाली है। यानी इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जब ये जो आपका ऑनलाइन सेशन चल रहा है उससे पहले आपकी ये क्लास स्टार्ट हो, ये आपकी डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी 5/9/2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट है और 14/10 यानी 14 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म है भर के जमा करवा सकते हो। जमा कराने का मतलब क्या, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो क्योंकि आजकल ऑफलाइन वाला सिस्टम नहीं है। पूरा का पूरा आपको एसएससी की जो आपकी साइट है उस पर जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे, और आपको वहाँ से OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये हो गई। इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट क्या रहेगी? लास्ट डेट रहेगी वो मैंने बता दी आपकी 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। और उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट। आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन है वो एक दिन यानी 15 अक्टूबर तक आप फीस जमा करवा सकते हो। ऑनलाइन फीस जमा होगी। ऑनलाइन ये कि आपने फॉर्म भर दिया, बाय द वे आपका फॉर्म बीच में रह जाता है, आपने फीस जमा नहीं करवाई, फॉर्म सबमिट कर दिया लेकिन फीस नहीं जमा करवाई तो आपको एक दिन का मौका और मिलता है, आप 15 अक्टूबर तक फीस जमा करवा सकते हो। इसके अलावा डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर किसी प्रकार का आपको करेक्शन करना, कोई शुद्धि
आपको करनी है, कोई आपने कोई गलत प्रविष्टि दर्ज कर दी थी और उसमें सुधार करना चाहते हो, तो वो डेट होगी आपकी, कौन सी डेट होगी, 5/11/2024 से 7/11/2024, यानी 5 नवंबर टू 7 नवंबर है 2024 इसकी डेट रहेगी क्या, करेक्शन की। जो जो चीज़ आपने लिखी है उसमें अगर कोई करेक्शन करना चाहते हो तो वो आपकी डेट ये रहेगी, कौन सी, 5 नवंबर से 7 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन आ गया, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। क्या कहना चाहता है कि भाई आपको फॉर्म है वो 5 तारीख से लेकर 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, और आपको अगर किसी प्रकार का करेक्शन करवाना है तो 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच आप करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, अब देखो इसकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो दे रखी है, इसमें आपके सामने है। क्या है, आपकी विंडो वाली बात हो गई, ये आपकी 5/11 से 7/11 के बीच आप इसमें जो भी आपने कोई गलत प्रविष्टि की है उसमें सुधार कर सकते हो। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो आपका संभावित जनवरी और फरवरी 2025 में हो सकता है। कब होगा, जनवरी और फरवरी 2025 में हो सकता है। इसके अलावा ये तमाम जो बातें दे रखी हैं वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। ये चीज़ तो पहला जो पॉइंट है वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से रिलेटेड है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 से लेकर 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 15 अक्टूबर आप एक दिन आपको पेमेंट के लिए मिलेगा। करेक्शन चाहते हो तो 5 नवंबर लेकर 7 नवंबर तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस मोड में होंगे, ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे। और आपका जो CBT है ना, CBE कह दो या CBT कह दो, वो आपका किस भाषाओं में होगा, हिंदी, इंग्लिश और 13 जो अदर लैंग्वेज होंगी ना, रीजनल लैंग्वेज, उसमें भी आपका ये एग्ज़ाम है वो होगा। यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम होगा, इसके अलावा 13 और भाषाएं होंगी जिसमें आपका पेपर होगा और वो पेपर आप दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, और लास्ट में DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारे के सारी चीज़ है वो इस परीक्षा में आपके शामिल रहने वाली है। यानी इसमें सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं, ये सारे भी होंगे। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, डिटेल मेडिकल भी होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ये तमाम चीज़ है वो आपके इस एग्ज़ाम में होने वाली है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें आपकी पोस्ट के बारे में, एक तो ये देखते हैं, पहला है पे स्केल। पे स्केल है वो आपका पे लेवल 1 रहेगा, किसमें, सिपाही के लिए। सिपाही के लिए आपका क्या रहेगा, सिपाही के लिए क्या रहेगा, आपका पे लेवल 1 रहेगा, जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक आपका पेमेंट रहने वाला है। इसके अलावा कोई पोस्ट है उसके लिए पे लेवल 3 रहेगा, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगा। ऑल पोस्ट जितनी भी है ना, मैंने आपको पोस्ट बताई थी ना, उसमें सिर्फ जो सिपाही है उसके लिए जो पे लेवल है, पे लेवल मैट्रिक्स वाला 1 रहेगा, 18,000 से 56,900 तक। बाकी अन्य कोई पोस्ट है उसके लिए 21,700 से 69,100 इसका पेमेंट रहने वाला है। टोटल वैकेंसीज कितनी है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इसमें वैकेंसीज जो फोर्स देखिए, जिसमें BSF है, BSN में जो आपका BSF है उसमें मेल के लिए है 13,306 और फीमेल के लिए है 2,348। टोटल हो गई आपकी 15,654 पोस्ट है, वो आपकी किसके लिए हो गई, BSF के लिए हो गई, है ना। BSF के लिए कितनी हो गई, 15,654 पोस्ट। दूसरी पोस्ट आती है आपकी, कौन सी आती है, दूसरी पोस्ट आती है आपकी CISF। CISF में टोटल पोस्ट है वो 6430 है मेल के लिए, फीमेल के लिए है 715 पोस्ट, और टोटल हो गई आपकी 7145 पोस्ट है, वो इसमें CISF में हो जाती है। क्या हो जाती है,
CISF में हो जाती है टोटल पोस्ट 7145। इसके आपके अलावा जो थर्ड है CRPF में टोटल जो मेल के लिए है 11,299 है, फीमेल के लिए 242 है, और टोटल हो जाएगी आपकी 11,541 CRPF में, है ना। इसके अलावा जो आपकी SSB है, SSB के लिए आपकी मेल के लिए आपकी 819 पोस्ट है और फीमेल के लिए 0 पोस्ट है, तो टोटल आपकी 819 पोस्ट हो जाएंगी किसके लिए, SSB। ITBP में कितनी पोस्ट है, 2564 तो ITBP में है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 453, टोटल 3017 पोस्ट है वो ITBP में रहने वाली है। AR में यानी असम जो राइफल है उसमें कितनी है, 1148 पोस्ट आपकी मेल के लिए है और 100 पोस्ट है वो फीमेल के लिए, टोटल 1248 पोस्ट है वो आपकी असम राइफल में रहने वाली है। SSF में कितनी है, 35 पोस्ट तो मेल के लिए है और 0 पोस्ट फीमेल के लिए है, तो टोटल 35 पोस्ट है वो SSF में रहने वाली है। NCB में 11 पोस्ट है आपकी मेल के लिए और 11 ही पोस्ट है फीमेल के लिए, टोटल 22 पोस्ट है वो रहने वाली है। कुल मिलाकर बात करें तो 35,612 पोस्ट तो आपकी मेल के लिए है और 3,869 पोस्ट है फीमेल के लिए है, और टोटल हो जाएंगे आपकी 39,481 पोस्ट है वो आपकी इस एग्जाम में टोटल पोस्ट कितनी हो जाएंगी, 39,481 पोस्ट। उसमें बाकायदा पूरा का पूरा वर्गीकरण दे रखा है कि आपकी SC के लिए कितनी होंगी, ST के लिए कितनी होंगी, OBC के लिए कितनी होंगी, EWS के लिए कितनी होंगी और अनरिजर्व्ड कितनी रहने वाली है। तो पूरी की पूरी ये डिटेल है वो इसमें दे रखी है। ज़्यादा जानकारी आप जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, संदीप शर्मा RES, और उसमें आप जो लेटेस्ट जो भी अपडेट होती है वो आपको मिलती रहेंगी। साथ ही ये आपका जो संपूर्ण जो एडवर्टाइजमेंट है आपको वो भी उस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको लेटेस्ट जो भी न्यूज होती है एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, वो आपको मिलती रहेगी। तो ये टोटल वैकेंसीज आपकी होगी 39,481, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें क्या क्या दे रखा है, आगे देखो इसमें नेशनलिटी और सिटीजनशिप, तो उसमें वो भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो आपका स्टेट का हो या आपका केंद्र शासित प्रदेश का हो, है ना, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होना चाहिए। एज लिमिट है वो आपकी क्या है, 1/1/2025 को निर्धारित की गई है। कितनी होनी चाहिए, 18 से 23 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। यानी 1/1/2025 को आप कितने वर्ष के हो जाने चाहिए, 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और 23 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/2002 से लेकर 1/1/2007 के मध्य होनी चाहिए। यानी 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के मध्य आपकी एज होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 23 के मध्य होगी, लेकिन जो आपकी लोअर एज है यानी 18, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। अपर में आपको छूट मिल सकती है। अगर आप SC ST के हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, आप OBC के हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और कोई अदर EWS वाले हैं जो गुजरात से रिलेटेड है, जो 2002 में कोई कांड हुआ था उससे, और 1984 वाले, उसमें 5 साल की छूट है वो मिलेगी। तो ये छूट का क्राइटेरिया है जिसमें आपकी अपर सीमा है वो 23 से बढ़ जाएगी। जितनी आपको छूट होगी SC ST वालों को 5 वर्ष है तो वो 28 हो जाएगी, है ना, 23 और 5 28 पर। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप जनरल में है तो 2/1/2002 से लेकर 1/1/2007 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। आगे ये हो गया। अगर गुजरात में आप OBC वाले हैं तो 8 वर्ष, जो इन 2000 और 1984 से रिलेटेड होना चाहिए। अगर SC ST के हैं तो 1984 और 2002 कांड से रिलेटेड है तो उनको 10 वर्ष की छूट है वो दी जाएगी, ठीक है।
इसके अलावा और क्या इसमें जानकारी है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 1/1/2025 को आपको क्या होना चाहिए, 10th क्लास पास होनी चाहिए, मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। 1/1/2025 से पहले आपके पास 10वीं की पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन है कि भाई आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसमें जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास रखी गई है, इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, 10वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, वो पास होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट आता है इसमें एनसीसी, इंसेंटिव फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, है ना। बोनस मिलेगा किनको, जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलेंगे, है ना, टोटल मार्क्स के। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 5%। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% है वो बोनस अंक मिलेगा, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% है वो बोनस अंक दिए जाएंगे। ये सर्टिफिकेट है वो आपके पास कब होना चाहिए, 1/1/2025 की डेट से पहले की डेट में इश्यू होना चाहिए। ये नहीं हो कि भाई जैसे 1 जनवरी 2025 है तो अगर वो 2 जनवरी का होगा तो वो नहीं चलेगा, 1 जनवरी का होगा तो नहीं चलेगा। 1 जनवरी से पहले आपके वो डेट का सर्टिफिकेट यानी एक वाला भी चल जाएगा, अगर 1 जनवरी का है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन 2 जनवरी वाला वो आपके काम में नहीं आएगा। तो 1 जनवरी से पहले का आपके पास वो क्या होना चाहिए, एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है, सी बी ए। सी है तो 5%, बी है तो 3%, और ए है तो आपको कितने परसेंट मिलेंगे, 2% है वो उस टोटल अंक का हिस्सा मिल जाएगा बोनस के रूप में, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसलिए आपको एसएससी की साइट है, एसएससी की साइट है उस पर जाना है और ओटीआर करना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, और वहाँ से आपको अपना फॉर्म है वो सबमिट करना है, ठीक है। अब सबमिट में क्या क्या है, कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट की 10 से 20 KB की क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, और आपके पास फोटो होनी चाहिए, क्लियर फोटो होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान में रखना। अब लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 14/10 है, 14 अक्टूबर है वो इसकी लास्ट डेट होगी। रात को 11 बजे तक आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं, है ना, फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके पास 15 अक्टूबर यानी अगले दिन तक भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट की ड्यूरेशन क्या रहेगी, 15 अक्टूबर रहने वाली है, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये रहेगी, है ना, ओनली 100 रुपये। उसमें भी क्या है, अगर कोई वोमेन है ना, कोई एससी का है, कोई एसटी का है, सर्विसमैन है, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, फ्री होगा, उनसे किसी प्रकार की कोई फीस है वो नहीं ली जाएगी। फीस के लिए आप भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग है या वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, मेस्ट्रो है, रुपये डेबिट कार्ड है, उसके माध्यम से आप 15 अक्टूबर 2024 तक रात 11 बजे तक वो क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म भरने की लास्ट तिथि 14/10 है और फॉर्म पेमेंट करने की जो डेट है वो आपकी 15/10 है, 15/10 तक आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी जो भर्तियां हैं उनके लिए ये अपनी चर्चा चल रही है। और इसमें क्या क्या नई चीज़ें हो सकती है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन करवाना है, कोई करेक्शन है आपकी इच्छा, कोई गलती हो गई तो विंडो में ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन है वो 5/11/2024 से 7/11/2024 की अवधि में आप रात 11 बजे तक क्या करवा सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो, ठीक है। करेक्शन का चार्ज है वो 200 रुपये और 500 रुपये रहने वाला है। वो आपको जो आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट है वो आप करके उस करेक्शन में उस त्रुटि में क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, ठीक है।
सेंटर ऑफ एग्ज़ाम, ये सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ एग्ज़ाम है वो लगभग हर स्टेट में रहने वाले हैं। जिस स्टेट में जिस जगह पर क्या आप चॉइस करोगे वहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। ये आपका शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। जो पहला होगा CBT या CBE या CBT, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसमें आपके 4 पार्ट होंगे। ये पार्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन टोटल आएंगे, उसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। क्या होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। पहले पार्ट में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, है ना। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी, 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। और पार्ट डी में हिंदी और इंग्लिश होगी, 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स। इन टोटल जो आपके 80 क्वेश्चन है उनके लिए आपको कितना समय मिलेगा, 60 मिनट, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और 160 मार्क्स होंगे, है ना, 160 मार्क्स रहने वाले हैं। जो आपका पेपर है उसकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश तो रहेगी, इसके अलावा 13 भाषा और रहेंगी, जिसमें आपकी इच्छा होगी उसमें आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी भाषा में उस एग्ज़ाम को आप भाई देते हो, उसमें शामिल होते हो, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप समझ जाओगे भाई इसमें आपका जो, क्योंकि सबसे जो पहला काम होगा वो आपका CBT या CBE होगा। ये एग्ज़ाम होगी फॉर्म भरने के बाद, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे और आपके टोटल 160 मार्क्स होंगे। उसमें से आपको कितने लाने पड़ेंगे ये भी हम चर्चा करेंगे। 13 लैंग्वेज में आपका ये पेपर होने वाला है। ये आपके टॉपिक रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है, नेगेटिव मार्किंग भी है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उस गलत के लिए आपको क्या 0.25 मार्क्स है वो आपको काटे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिलेबस है सारा का सारा जो अपन ने चर्चा कर ली है। ये उसके बाद आपका क्वालिफाइड करने के बाद ये आपका रेस वाला इवेंट होगा। क्या होगा, रेस वाला, जिसमें आपको 5 किलोमीटर है वो 24 मिनट में, मेल है तो और फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ये कैंडिडेट है अदर स्टेट के, किसको छोड़कर, लद्दाख रीजन को छोड़कर। लद्दाख वालों के लिए 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट में, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 800 मीटर है 5 मिनट में। ये कैंडिडेट है लद्दाख रीजन वाले, जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपको फिजिकल जो टेस्ट होगा ना PET, उसके लिए आपको ये क्वालिफाइड करना पड़ेगा। और क्या क्या चीज़ है उसमें, ये तो नॉर्मल हाइट से रिलेटेड है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, CMS, है ना। ये हाइट क्या है, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ होना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ आपके पास होगी नहीं, आप फॉर्म भर देते हो और क्वालिफाइड भी हो जाते हो तो फिर आगे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सारी जो नॉर्म्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा कि आपका जो CBE होगा, CBE, उसमें आपको कितने लाने पड़ेंगे, जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनको 30% लाने ज़रूरी है ना। 30 से कम होगा तो वो क्वालिफाइड नहीं होगा। अगर आपका OBC EWS है तो उनको 25% लाने ज़रूरी है। अगर वो 25% नहीं लाएगा तो क्वालिफाइड नहीं होगा। और ऑल कैटेगरीज में है उनको SC ST एक्स सर्विस मैन है, उनको कम से कम कितना परसेंट, 20% लाना पड़ेगा। अगर वो 20% लाएंगे तभी वो आगे के जो एग्ज़ाम है उनके लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये CBE क्वालिफाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके पास ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसकी क्वालिफिकेशन है क्या आपके पास, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है क्या वो
कंप्लीट है क्या, मेडिकल जो एग्जामिनेशन होगी वो कंप्लीट है क्या, और फिर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है क्या। ये सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद ही आप फाइनल जॉब है वो प्राप्त कर पाओगे। इसलिए आपको हर पॉइंट है वो जांचना है। जांचने के बाद ये आपको महसूस होता है कि मैं इस भर्ती के लिए वेल क्वालिफाइड हूँ, तब आपको ये फॉर्म भरना है, और ये फॉर्म भरने के बाद आपको तैयारियों में लग जाना है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है। वैसे तो देखो कोई भी चीज़ है वो आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कठिन प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी यही कहते हैं कि जागो उठो और तब तक चलते रहो जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। तो अगर आप मंजिल पाना चाहते हो तो आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, और कठोर मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम है वो चूमेगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।